ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबना महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद। मस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लैल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला इमाम अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हक़्क़ुल वलदि अलल वालिदि अन युहसिना इस्मह व युहसिना अदबह व युअल्लिमहुल क़ुरआन। सलवात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद इमाम अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में बाप को औलाद के ताल्लुक़ से उसकी ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि जिसमें मेरे मौला ने फरमाया हक़्क़ुल वलदि अलल वालिदि अन युहसिना इस्मह व युहसिना अदबह व युअल्लिमहुल क़ुरआन। मौला फरमाते हैं कि बाप की ज़िम्मेदारियों में से तीन जो वाज़ेह ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ये हैं कि पहली मंजिल में अपनी औलाद का अच्छा भला नाम रखे और दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को अदब सिखाए। तीसरी और आखिरी ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को तालीम कुरान दे। इसी कौल के ज़ैल में नहजुल बलागा से और दीगर अक़वाल हवाले के तौर पर पेश करते हुए नहजुल बलागा और इंसान कामिल इस सब्जेक्ट के तहत इसी उन्वान के पेश नज़र आप हज़रात की खिदमत आलिया में जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ था, आज वो 7वीं मंजिल में दाखिल हो चुका है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि बाहर कोई नज़र न्याज का भी सिलसिला नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ बातों का एक सिलसिला है, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। न जाने ऐसी ये कौन सी अहम बातें बाहर होती हैं कि रोज़ाना अज़ाख़ाने में बैठने के लिए कहना पड़ता है, मुझे बेइंतहा तकलीफ़ होती है।
और अगर इससे ज़्यादा सवाब बाहर खड़े होने का है तो ज़रा मुझे बतला दीजिए ताकि मैं भी आ जाऊँ आप हज़रात के दरमियान। या अगर फ़र्श अज़ा पे बैठने से ज़्यादा सवाब बाहर इधर उधर के दुनिया की बातें, अब देखिए बहुत से अफराद ऐसे वो निकलना शुरू हो गए। अब इनसे कोई पूछे कि पूरे साल आपने इंतज़ार किया था कि मुहर्रम का ज़माना आएगा, आप मजलिसों में शामिल होंगे, मातम करेंगे, ज़िक्र आले मोहम्मद सुनेंगे, तो सारा इंतज़ार कहाँ गया हो? अगर हम इतना भी नहीं समझ सके कि फ़र्श अज़ा पे बैठना या इस बारगाह में सर झुका के आना या कुछ वक्त के लिए अपने कामों को रोक कर ज़िक्र अहले बैत में शामिल हो जाना, तो फिर अब कोई इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी जो ये सारी बातें जहाँ से बतलाई जाएंगी। हालांकि अभी 2 साल पहले ताज़ा मुसीबत गुजरी है, चाहे इंसान रोज़गार की बात रही है, रोज़गार से भी टूटा है कोरोना और लॉकडाउन में, और साथ ही साथ मजालिस भी उस तरीक़े से नहीं हो पाई हैं। अगर हम इतने बड़े हादसे से कि जो आलमी पैमाने पर था उससे भी अगर हमने सबक ना सीखा और फ़र्श अज़ा की जो कदर व मंजिलत है हमारे जहनों में वो ना आई, तो हर इंसान खुद बारगाह सैयदा और बारगाह आले मोहम्मद और परवरदिगार आलम की बारगाह में खुद जवाबदेह होगा। उस मौके पे जब 4-4 5-5 मिलके मजालिस करते थे, ऑनलाइन होती थी, तब दुआएं करते थे, या अल्लाह ये ज़माना चला जाए। और जब वो ज़माना चला गया अब हम कद्र नहीं कर रहे उसकी, तो हमें चाहिए हम कद्र करें और शुक्र अदा करें अल्लाह का। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारी दुआओं को कबूल किया और फिर से हमें फ़र्श अज़ा नसीब हुआ और निहायत सुकून और आज़ादी के साथ हम अज़ाए हुसैन बर्पा कर रहे हैं। और आज तो वैसे भी जाहिर है कि 8 मुहर्रम की शब है। दुआए इमाम अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सूरत में कि आपने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मुझे एक बेटा दे दे। जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए, हुसैन का मुहाफिज बने। और जो मेरा मौजू है उस मौजू से भी अलग नहीं होना है। पहली चीज़ क्या है? अच्छा वाला नाम रखिए औलाद का। जैसा नाम रखेंगे वैसे असरात आएंगे। और नाम इंसान जब रखता है खुद भी सोच समझ के रखता है, और अगर खुद के जहन में कोई अच्छा नाम ना आए तो किसी पढ़े लिखे से पूछता है कि कोई बेहतर से बेहतर नाम बतला दीजिए। नाम अच्छा होगा या जैसा होगा उसी तरह के असरात इंसान की ज़िंदगी पर, इंसान के मिजाज पर मुरत्तब होंगे। आइए मौजू का भी ख्याल रखना है। सरकार वफा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी ज़िक्र करना है। नाम का असर देखिए,
जितनी जंगें भी मेरे मौला ने लड़ी हैं, जितनी जंगों में भी मेरे मौला शामिल हुए हैं, कोई जंग ऐसी नहीं है कि जिसमें मेरे मौला कामयाब और कामरान न रहे हों। हर जंग में कामयाबी का सेहरा मौला अली अलैहिस्सलाम के सर बंधा है, कामयाबी आपको मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी जंगों में आप गए, सब में आपने ये कहा, मैं अली हूं अबू तालिब का बेटा, जो रजस पढ़ा जाता है, ताकि दुश्मन के ऊपर अपनी ताकत या अपना तारुफ कहिए या अपना इंट्रोडक्शन कहिए, सब बयान किया जाता है। रजस कहते हैं उसे। वाहिद जंग जंगे खैबर है जिसमें इमाम ने यह नहीं कहा मैं अली हूं अबू तालिब का बेटा, बल्कि क्या कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। नाम का असर देखिए आप, मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने हैदर रखा है। मौला आपने जितनी जंगें भी लड़ी हैं, आप कामयाब भी सब में हैं, सब में फातेह हैं, सब में कामयाबी का सेहरा आपके सर बंधा है। मगर सारी जंगों में आपने आने के बाद जब अपने दुश्मन के सामने रजस पेश किया है तो आपने कहा मैं अली हूं अबू तालिब का बेटा। वाहिद जंगे खैबर है जिसमें आपने कहा, देखिए मौजू है ना मेरा, नाम जैसा रखेंगे वैसे असरात आएंगे। और मौला फरमाते नाम अच्छे से अच्छा रखिए। इसमें मौला क्या कहते हैं, मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने हैदर रखा है। मौला कहेंगे सुनो, पहली चीज तो ये कि मरहब को उसकी मां ने उसके बचपने में एक सबक पढ़ाया था, मरहब वो सबक भूल गया, हम इसकी मां का पढ़ाया हुआ सबक इसे याद दिला रहे हैं। जो इसकी मां ने इसे सबक पढ़ाया था ये भूल गया, मैं याद दिला रहा हूं। और याद दिलाकर कहा क्या लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अच्छा ये समझ लीजिए, मरहब कोई चलता फिरता आदमी नहीं था, मरहब कोई सड़क छाप नहीं था। ताकत के लिहाज से दुश्मन के वार को रोकने के लिए जो सिपर होती थी ढाल, ये इतना ताकतवर था कि ऊंट के बच्चे को ऐसे उठा लेता था और दुश्मन के वार को उसके ऊपर रोका करता था। यह है ताकत का एक नमूना। और जब ये अली के सामने आया तो मौला ने क्या कहा, मरहब सुन, मैं वो हूं कि जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। अब नाम का असर देखिएगा, अगर ज़हनी तौर पर आप हाजिर हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। जैसे अली ने इतना कहा, मरहब घोड़े समेत पीछे हटा। मौला ने बतला दिया कि नाम का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, उनकी सवारियों पर भी होता है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल 6 मुहर्रम में इसी मुग़ल इमाम बाड़े से आपके सूरत मुझे वाक़े कल 4 बजे मजलिस हुई तो उसमें जुलजना की शबी बरामद हुई थी। आज मजलिस के बाद अलम की बरामदगी है जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो हम और आप सुनते आए हैं। देखिए जो बैठने के बाद कहीं और है ज़हन, मैं बार बार कहता हूँ उनकी ज़मानत मेरे पास कतअन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो हाजिर हैं जिन्होंने मजलिसें सुनी है, बस वो
अल्लाह करे आसानी से मेरी बात को सुन के आगे बढ़ जाएं। मेरी जो आदत है, आप वाकिफ़ हो गए होंगे, 7वीं मजलिस से, वैसे तो 8वीं है जुलूस की तकरीर को मिलाकर। बहुत सौ के यहाँ तो आज निकाह भी बढ़ गए होंगे भाई। कल शबी जुलजना, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अलम मुबारक बरामद हुए थे। तो ये तो उनके बुजुर्गों को कहते सुना है, कई इन चीज़ों को देखने से, चूंकि ये सब बिदत हैं, उनके लिहाज से माज़ल्ला माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला निकाह टूट जाता है। वो जुड़ता कैसे है ये आज तक नहीं पता चला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आइए इसी ख्याल के 2 मिसरे सुना रहा हूं मैं आपको। यह है ना कि आलम बिदत, ताजिया बिदत, जुलूस बिदत है, इमाम बाड़ों में नहीं जाना बिदत है। कभी बरेली आप जाइएगा, मशहूर जगह है बरेली, सुना होगा ना आपने। और बरेली भी हजरात, बरेली भी हजरात, बरेली मानते तो हैं अहले बैत को, मगर ऐसे मानने से क्या फ़ायदा। ऐसे मानिए जो मानने का हक है। बाज़ अफराद कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं, हम भी पंजतन को मानते हैं, हम भी करबला वालों को मानते हैं, बस हम दिल ही दिल में मानते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है, तो फिर नमाज भी दिल ही दिल में पढ़ लिया कीजिए। जिनके समझ में नहीं आया उनकी ज़मानत नहीं ले सकता मैं। जो बुलंद हुए उनको मेरा सलाम। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो आवाज़ बुलंद कर, इसका मतलब उन्होंने मेरी बात सुनी है तभी तो बोले हैं। तो भाई नमाज भी दिल ही दिल में पढ़ लिया कीजिए। क्यों वुज़ू कर रहे हैं, बिस्तर को छोड़ रहे हैं और बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पर पढ़ रहे हैं। रोज़ा भी दिल ही दिल में रख लीजिए। क्यों सुबह से शाम तक के भूखे रह रहे हैं हुक्म परवरदिगार के तहत। हज भी दिल ही दिल में कर लीजिए। क्यों जा रहे हैं घर को छोड़कर, मुल्क को छोड़कर खुदा के घर का तवाफ करने। ज़कात भी बस कह दीजिए ज़कात दे दी, हो जाएगी ज़कात। नहीं, ये काम तो करके दिखाने पड़ेंगे। तो अगर ये काम करके दिखाने पड़ेंगे तो मोहब्बत अहले बैत का तकाजा ये है, इधर नामे हुसैन आए, उधर हाथ सीने तक पहुंच जाए। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा लीजिए एक और आपके सामने सिलसिला पेश करते चलो ऐसा ही। जितने आपको नाम मिलेंगे जहां बड़ी बड़ी दरगाहें मिलेंगी, देखिए मैं कुछ वही जो मेरा एक सिलसिला है, मैं क्या कि बस आगे बढ़ जाऊंगा। मैं नाम के साथ में आपको एक लफ्ज भी लिखा मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। कहते भी हैं लोग, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बरेली, खाली बरेली नहीं कहा जाता, क्या कहा जाएगा? बरेली, शुक्रिया, बरेली शरीफ। यहाँ भी मज़ार है। कलियर रुड़की में है, ज़िला हरिद्वार में, उत्तराखंड में। कलियर शरीफ, अजमेर। लफ्ज़ शरीफ तो बोल दीजिए, इसमें तो जहमत नहीं हो रही है आपको भाई। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। बरेली शरीफ, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, देवा शरीफ, हजरत बल शरीफ। सबके साथ में क्या लग रहा है लफ्ज़? शरीफ। भाई यही ठहरे रहिएगा। आइए हम आपको एक मंजर और दिखलाते हैं। जहां जहां भी इस तरह की अजीम हस्तियां हैं और उनके मज़ार हैं, लोग जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, कबूल हो जाती हैं। ज़रा सब जगह जाकर वहाँ पर चाहे पत्थर पे लिखा हो, चाहे चांदी के पत्रे पे लिखा हो, शजरा पढ़िएगा। जाइएगा अजमेर शरीफ जाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बड़े अजीम हैं, वलियों के वली कहलाते हैं, मगर इसके बावजूद भी जब आप शजरा उनका पढ़ेंगे, सिलसिला नसब इमाम हसन मुज्तबा से गुजरकर मौला अली तक पहुंचेगा। दिल्ली जाइए, हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनका जो सिलसिला नसब है वो इमाम हसन के ऊपर आके रुक गया। और जगह जाइए, यानी जितने भी वो मिलेंगे कि जिनको लोग सलाम करते हैं, वो आले मोहम्मद को सलाम करते हुए नजर आते हैं।
इसीलिए सबके साथ ही मिलेगा। अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, बरेली शरीफ, देवा शरीफ, मक्कन शरीफ, सबके साथ। मगर जब इन सबके सरदार की बारगाह में जाएंगे तो लफ्ज शरीफ नहीं है, नजफ अशरफ। ये जहां पहुंच जाते हैं, ये मक्के में पहुंच जाए मक्का मुअज़्ज़मा, मदीने में है तो मदीना मुनव्वरा, करबला में है तो करबला मोहल्ला, नजफ में है तो नजफ अशरफ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इतने बाज़मत हैं। करबला की खाक से पहले खाक थी, मगर जब ये पहुंच गए अब खाक नहीं रही, वो खाक शफा बन गई। अल्लाह हमें आपको सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। इरादा तो रखिए, ज़ियारत नसीब होगी। अब मैं ज़रा 4 मिसरे बेदारी के लिए पेश कर रहा हूँ कि जिसने अली के इश्क का सजदा नहीं किया, जिसने अली के इश्क का सजदा नहीं किया, आबाद उसने अपना मुसल्ला नहीं किया। पीछे बैठे एक दो अफराद, पता नहीं क्यों सर झुका है, अभी तक भी उठा कर नहीं देखा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अल्हम्दुलिल्लाह में किताब मुस्ताद हम पढ़ाते हैं तो हमें आदत है सब पर नज़र रखा करते हैं। अगर हम आपको ये तालीमात जो आले मोहम्मद की पहुंचा रहे हैं और सबको नहीं देखेंगे तो उसका मेरा नतीजा जाहिर है कि वो नींद की दुनिया में तो आदमी न जाने क्या को क्या समझ लेता है कि जिसने अली के इश्क का सजदा नहीं किया, आबाद उसने अपना मुसल्ला नहीं किया। करबो बला तो जाना मुकद्दर की बात है, करबो बला तो जाना मुकद्दर की बात है, बदबख्त वो है जिसने इरादा नहीं किया। ऐसी सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो क्या कहा मौलाना, नाम अच्छा रखिए, जैसा नाम रखेंगे वैसे असरात आएंगे। उसी मेरे मौला ने कि जिसने अपने लिए कभी कुछ ना मांगा था, उसने अगर मांगा तो क्या मांगा? अब्बास जैसा बेटा। एक फ़िक्रा कह दूं यहीं रुक कर। मौला आपके पास तो 2 नौरतन मौजूद हैं, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन, और दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। इनके होते हुए फिर एक बेटे की तमन्ना। मुझे मौला अब्बास का जिक्र करना है। एक बात कहता चलूँ, मैं सुना है मैंने, आप फ़ज़ाइल सुनते हैं मगर मेरे मिजाज से नहीं सुनते। बिल्कुल आपको मैं आकर डाल कर बात कर रहा हूँ। जाइए नेट पे मेरा नाम डालिए, आज में 1-2 को मैंने दिया है लिंक। एक मौला अब्बास और जनाब मुख्तार, जब इनके फ़ज़ाइल मुझ जैसे आदमी ने यहाँ से पहले कई जगह पेश कर चुका हूँ मैं,
तो मैंने दिया एक को, जाके देख लीजिए, नेट पे मेरा नाम डाल लीजिएगा। मैं बैठा रहता हूँ, लोग खड़े होकर फिर बोलते हैं। आप कहते तो हैं मगर खुद सुस्त होकर बैठे रहते हैं। अभी आपको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। दलील के साथ जब कोई गुफ्तगू पेश करे तो उसको इस तरह सुनिए कि आपका जहन भी बिल्कुल एक एक हर्फ के लिए सुनने के लिए आमादा हो, पता चले कि हाँ आप किसका जिक्र सुन रहे हैं, किसका तज़किरा आपके सामने किया जा रहा है, ताकि आप जब यहां से उठकर कहीं जाएं, कोई आपसे सवाल कर ले या आप जिक्र करने लगे तो आप ये कहें कि हम ये सुनकर आए हैं। ये हमारी ज़हनी हाजिरी होनी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दो हसीन, नौरतन, मासूम, इमाम, जवानाने जन्नत के सरदार, दो बेटे मौजूद हैं, और इन दो के बाद मेरे मौला कह रहे हैं परवरदिगार एक बेटा दे दे जो करबला में हुसैन के काम आए। मौला दो दो मौजूद हैं, फिर तमन्ना का तुम्हें मालूम नहीं है? ये दोनों तो मुबाहले में रसूल के हो चुके, अब मुझे चाहिए जो करबला में हुसैन के काम आए। तमन्ना की, अल्लाह से मांगा, हाथों को फैलाया, अल्लाह ने भी, जाहिर है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ है, दुआ को रद्द नहीं किया। तारीख कहती है दिया। अच्छा, यही रुक कर मैं आपसे सवाल करूं, हम अल्लाह से सवाल करें, हम अल्लाह से मांगे। देखिए, दुआ सिर्फ पढ़ा ना कीजिए, दुआ पढ़िए नहीं, दुआ किया कीजिए। खाली पढ़ने में मुमकिन है आप ना समझे आप क्या कह रहे हैं, उसका मतलब भी पढ़ा कीजिए, चाहे जिस जबान में पढ़िए। जब मतलब पढ़ेंगे आपका दिल उसकी तरफ लग जाएगा। मसलन सूरह हमद आप नमाज में पढ़ लें, आपके इल्म में नहीं है कि आप क्या क्या रहे हैं, अगर आप उसका तर्जमा पढ़ लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, तो आपके जहन में रहेगा कि आप ये कह रहे हैं अपने रब से आप। तो उसी तरीके से दुआ सिर्फ करना नहीं है बल्कि पढ़ना भी है, और पढ़ना नहीं है करना भी है। उसका मतलब समझिए क्या कह रहे हैं आप, दोनों चीजें होंगी तो बात पहुंचेगी। आपके दरवाजे पे कोई साइल आया, साइल ने आकर सवाल किया, मांगा, क्या आप हर साइल को दे देते हैं? हर मांगने वाले को आप दे देते हैं? लीजिए मैं देता हूं जवाब, हर एक को नहीं देते, दे देना चाहिए, चाहे कम ही दीजिए, और झड़कारिए मत बिल्कुल भी। वाम मस्साइला फला तनहर, कुरान मजीद की आयत है। मांगने वाले को झड़कारिए नहीं, चाहे कम दीजिए, झड़कारिए नहीं, फिटकार उस पर डालिए। हर एक को दे देते हैं? नहीं देते। किसको देते हैं? जो मांगने वाला ऐसा लगे कि हाँ इसका लहजा आपको पसंद आ रहा है, इसका अंदाज आपको पसंद आ रहा है। एक सख्त लहजे में मांगता हुआ आ रहा है, एक जरा नर्म लहजे में मांगता हुआ आ रहा है, एक दुआएं देता हुआ आ रहा है। और हमारे लखनऊ में तो कभी आप आइए देखिएगा गली कूचों में, वहां तो मांगने वालों को भी इतना पता है, जब आते हैं ना वहां ऐसे नहीं मांगते, वहां कहते हैं अहले बैत का सदका दे दीजिए, अली का सदका दे दीजिए, हुसैन का सदका दे दीजिए, आले मोहम्मद का सदका दे दीजिए। और जब जाहिर है जब मांगने वाला ऐसा मांगेगा तो देने वाला देगा। तो और ने फरमाया, जरा एक साहब जो आपके पड़ोस में सो रहे हैं, हाथ ऐसे रखे हुए नहीं हिला दीजिए, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ देखा ना आपने, हम वहाँ भी देख रहे हैं। हाँ शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एकदम वो मुस्कुराए जरा, जैसे उन्होंने देख लिया ना कि आप बेदार हो गए। बेदार हो जाइए, तकलीफ होती है मुझे, को सोता हुआ नजर आता है भाई, मेरा आधा वक्त तो इसी में निकल जाता है। एक आ रहा है सख्त लहजे में मांगता हुआ, एक आ रहा है अहले बैत के सदक़े में, आले मोहम्मद के सदक़े में, इमाम अली के नाम पर, हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर, करबला वालों के नाम पर। अच्छा, मैं मांगने वालों से कहूँगा आप इतने मुबारक और मसूद नामों पर मांग रहे हैं, इतने अच्छे नामों पर मांग रहे हैं, कभी किसी और के नाम पे मांग लिया कीजिए, कभी किसी और के नाम पे मांग लिया कीजिए, कभी किसी और के नाम पे मांग लीजिए।
मैं कह गया जो मुझे कहना था। मांगने वाले भी कहेंगे हम भिखारी जरूर हैं, मगर इतनी अक्ल हमारे पास भी है कि अगर हमें भीख भी लेनी है तो अमीरों के नाम पे मांगेंगे, भिखमंगों के नाम पे नहीं मांगेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। नहीं मांगते, इन्हीं के नाम पे मांगेंगे। अच्छा आप देखिए, मांगा, देने वाले को आपने दे दिया। उसूल क्या है मांगने का? जब मांगने वाला मांगे और हम उसे दे दें, आपके यहाँ भी अगर ऐसा होता हो तो फौरन बतला दीजिएगा मुझे। जब आप दे देते हैं वो दुआ देता हुआ जाता है, ऐसा होता है या नहीं? ये बस ऐसे चला जाएगा खामोशी से, दुआ देता हुआ जाएगा। आइए अब मैं यही रुक कर एक दर का तारुफ करा रहा हूँ, एक दरवाजे का तारुफ कराने जा रहा हूँ। अगर आपके इसी शहर सूरत में, इसी गुजरात में कोई ऐसा रईस हो, कोई ऐसा अंदाता हो, कोई ऐसा सकी हो, कोई ऐसा अता करने वाला हो। बेटे बहुत देर हो गई बातें करते, बहुत देर हो गई, बस अब खामोश हो जाओ। बस मुंह पे हाथ रख के बोलोगे, आवाज़ नहीं आ गई हमें क्या? सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि उसके मिल के जवाब दीजिएगा, मिल के जवाब दीजिएगा। या कि उसके दरवाजे पर कोई अपना जाए, पराया जाए, गैर जाए, सूरत का रहने वाला हो, कहीं बाहर किसी और शहर से आ जाए, जो चला जाए उसी को भी दे देता है। वो किसी की जात, नस्ल, बिरादरी कुछ भी नहीं देखता है। बस कोई गया मांगने वाला, उसने दे दिया। फिर सुन लीजिए, किसी भी तरह का आया, कोई भी आया, उसी को दे देता है। आप अपनी जबान में उसे क्या कहेंगे, या हिंदी जबान में क्या कहेंगे? मैं कह के बतला दूं ताकि आप बोले। अंदाता, सखी कह लीजिए, जो भी जाए उसे ही मिलेगा। ऐसा कोई अगर देने वाला हो तो उसे क्या कहेंगे? सखी, जवाब, बेहिसाब अता करने वाला। आज कितनी तारीख है? अगस्त की 6 है ना? कल 7 अगस्त के अखबार में या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको ये पढ़ने को मिले कि ऐसा सखी, ऐसा देने वाला, ऐसा अंदाता। आज कुछ लोगों ने उसके यहां हाथ साफ कर लिया, चोरी कर ली, ढाका डाल लिया कि जो सबको देने में मशहूर था उसके यहां भी लोगों ने काम कर लिया। आपका मुझे नहीं पता, मैं बतलाऊंगा, मैं उसे क्या कहूंगा। अगर मेरे सामने कोई ऐसा आए कि अपना पराया, दोस्त, दुश्मन, लंबा, नाटा, काला, गोरा, आलिम, जाहिल, जो चला जाए वो उसे ही दे देता है। और मुझे कल को ये खबर पढ़ने को मिले सूरत के अखबार में कि कुछ लोगों ने उसके यहाँ चोरी कर ली। जो मैं कहूंगा वो सुन लीजिए। मैं कहूंगा कितने कमीने चोर थे, कितने कमीने चोर थे। ऐसे के यहां हाथ साफ कर लिया, ऐसे के यहां डाका डाल लिया, ऐसे के यहां चोरी कर ली, ऐसे के दरवाजे तोड़कर काम कर लिया। अरे उसके यहां तो अगर मांग लेते तो वो तो बार बार ना कहलवाइए, मैं नाम लेके गुफ्तगू नहीं किया करता। अगर मांग लेते तो शायद इससे ज्यादा दे देता। हमने देखा एक दरवाजा ऐसा है, कोई अपना आ जाए, पराया आ जाए, दोस्त आ जाए, दुश्मन आ जाए, मदीने का यतीम आ जाए, मदीने का असीर आ जाए, मदीने का फकीर आ जाए, कोई आ जाए, जो आया है खाली हाथ नहीं गया। ऐसी बीबी की जायदाद को गस्ब कर लिया। कितने कमीने चोर थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब
अब इसी मिजाज के मिसरे सुनिए जो आप सुनकर बेदार होते हैं। ऐ मीसम को जोरे बयां देने वाले, ऐ मीसम को जोरे बयां देने वाले, मुझे तर ज़बां दे ज़बां देने वाले। ऐ मीसम को जोरे बयां देने वाले, मुझे तर ज़बां दे ज़बां देने वाले। अली की विलायत से इनकार कैसा, ज़बां दे चुके हैं ज़बां देने वाले। शेर सुनिए, कहाँ ये ज़माना, कहाँ आले अहमद, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले। कहाँ ये ज़माना, कहाँ आले अहमद, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले। दुआए मलक है दरे सैयदा पर। भाई देखिए, किसी को कहीं से मिलता है वो दुआ देता हुआ जाता है नहीं जाता है। शेर सुनिएगा, दुआए मलक है दरे सैयदा पर, सलामत रहे रोटियां देने वाले, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। मिलके 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 अगर आप शुरू से ताज़े होके रहें ना, ज़हनी हाजिरी रख के, मैं शुरू से आपसे ऐसे ही गुफ्तगू करता रहा हूँ, मगर बहुत देर तो मुझे गाड़ी को स्टार्ट करने में लग जाता है। सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। मिजाजों को गरमाने में, हरारत लाने में काफ़ी वक्त निकल जाता है। अच्छा, मिल गई रोटियाँ, लेके चले भी गए। फिर अर्ज़ करूँगा, चूँकि आज मुझे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी ज़रा जिक्र करना है। तो ये है मांगने का एक वो, मांगा अल्लाह ने, अब्बास जैसा बेटा दिया। ये है वो दर जहाँ से जो आया, जो मांगने वाला आया उसी को मिला, खाली हाथ कोई नहीं गया। मैं तो अब तक ये समझता था कि दर जनाब सैयदा पर जो कुरान मजीद सूरह दहर की आयत है, 29वां पारा है और 31 इसमें आयतें हैं कि वह युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तर्जमा कर दूँ, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। वह युतइमून अत्ताम, हालांकि वह युतइमून अत्ताम, और ये खाना खिला देते हैं, अला हुब्बिही, हालांकि उस खाने की इन्हें भी ख्वाहिश होती है, चूँकि रोज़ा रखा है, इफ्तार करने बैठे हैं, मगर फिर भी अपने सामने का किसे खिला देते हैं, मिस्कीन को, यतीम को और असीर को। मैं तो अब तक यही समझता था, और आपने भी यही सुना होगा कि अहले बैत के दरवाजे पर जो आए मिस्कीन, यतीम और असीर। मगर अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन मौलाना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, तफसीर का नाम है तफसीर अजीज़ी, उन्होंने उसमें लिखा कि ये दरे जनाब सैयदा पर, अहले बैत के दरवाजे पर जो ये फ़कीर आए थे ना 3 दिन, ना कोई यतीम था, ना असीर था, ना मिस्कीन था। उन्होंने लिखा, मैंने कहा फिर कौन? कहा सुनो, यतीम तो आ सकता है, बाप नहीं है, मिस्कीन भी आ सकता है, मुसाफिर को कहते हैं मिस्कीन, असीर नहीं आ सकता। कह लेंगे असीर कहते हैं जो किसी की कैद में हो। मैंने कहा फिर कौन? कहा ये दर सैयदा पर तीनों दिन टाइम टू टाइम आने वाले का नाम जिब्राइल है। और उन्होंने लिखा, मुझे कुछ कहने का मौका मिल गया, चलिए हम आपकी बात को ही माने लेते हैं, हमें क्या है तो कुछ साइल। अच्छा जनाब जिब्राइल, अगर आप आ रहे हैं चलकर, तो आपको तो मालूम है, आप झूला झूलाने यहाँ आते हैं, आयतें लेकर यहाँ आते हैं, फरिश्ते कपड़े लेकर यहाँ आते हैं, सारे मसाइल हल होते, तो एक दिन की रोटियां ले जाते, दूसरे दिन की इनके लिए छोड़ देते, इफ्तार कर लेते ये। अच्छा दूसरे दिन की ले गए थे तो तीसरे दिन की तो छोड़ दी होती। जिब्राइल भी कहेंगे, उन्हीं के लिए बोले हजी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, कि सुनो, मैं पहले दिन भी आया, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, टाइम टू टाइम आया। ये इफ्तार करने बैठे हैं, हमने आवाज लगाई, इन्होंने अपने सामने की रोटियां दी, का किस लिए? का इसलिए
ताकि दुनिया को पता चले, जिसने पहले दिन नहीं देखा वो दूसरे दिन देख ले, जिसने दूसरे दिन नहीं देखा वो तीसरे दिन देख ले। दरे सैयदा वो है जहां के फकीर को जिब्राइल कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकर गए बरकत के लिए, चलिए बहुत अच्छी बात। इस दरवाजे से जहाँ से सबकी दुआएं, सबकी मुरादें, सबकी आरज़ुएं, सबकी अर्जियाँ कबूल होती हैं। जिस अली ने कभी कोई सवाल ना किया, वो अली भी अगर मांग रहा है अल्लाह से तो क्या मांग रहा है? या तो ये कहा अली ने हमेशा, या अल्लाह मेरी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, तेरा एक बंदा है जो तेरी बारगाह में है। यह मांगा तो अब्बास जैसा बेटा मांगा। आइए एक दो जो लक़ब है मेरे मौला के, उनके ज़ैल में बच्चों को ज़रा बतलाता चलो। बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, सक़ाए सकीना, अलमदार करबला, जब ये सारे अलक़ाब जमा हो तो बावफा अब्बास की शख्सियत जहन में आती है। हमारे यहाँ यानी आले मोहम्मद के दरमियान 3 बाबुल हवाइज मशहूर हैं। एक मौला अब्बास बाबुल हवाइज, एक मौला अली असगर बाबुल हवाइज, और एक हमारे और आपके नवे मासूम 7वें इमाम, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तीन बाबुल हवाइज है। बाबुल हवाइज का तर्जमा करता चलूं। बाब कहते हैं अरबी जबान में दरवाजे को, हवाइज यानी वो दरवाजा जहां पर हाजतें पूरी होती हैं, जहां पर सबकी दुआएं पूरी हों, सबकी हाजतें पूरी हों, सबकी मुरादें पूरी होती हों, उसे क्या कहते हैं? बाबुल हवाइज। तो हमारे यहाँ कमसिन भी बाबुल हवाइज हैं, मौला अब्बास भी बाबुल हवाइज हैं, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम भी बाबुल हवाइज हैं। अब यहीं रुक कर फिर मैं नहज बलागा का रुक कर रहा हूं। मैं जहां से गुफ्तगू शुरू की बिल्कुल तरतीब से, क्या कहा मेरे मौला ने? हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहसिना इस्मा व युहसिना अदबा व युअल्लिमहुल कुरान। औलाद का हक बाप के ऊपर यह है कि अपनी औलाद का अच्छा भला नाम रखे। जैसा नाम रखेंगे वैसे असरात आएंगे। अब फिर नहज बलागा की तरफ जा रहा हूं मैं। मौला फरमाते हैं, सुनो, अल वलदु सिर्रुल अबी, बेटा अपने बाप का राज होता है, बेटा अपने बाप का आईना होता है, बेटा अपने बाप की पहचान होता है, बेटे से पता चलता है कि बाप कैसा है। अब अगर ये देखना है कि जिस बेटे की तमन्ना मौला अली ने की थी, कैसे असरात बाप के बेटे में मुंतकिल हुए। एक जंग इशारा करके आगे बढ़ूंगा। जब मेरे मौला ने दुश्मन पर काबू पा लिया, अमर इब्न अब्दुद, उसने गुस्ताखी कर दी, छोड़ दिया। मैं कहूंगा मौला, दुश्मन पे बड़ी मुश्किल में तो काबू पाया जाता है, आपने इसे छोड़ दिया। का सुनो क्यों छोड़ा इसे? इसने मेरी शान में गुस्ताखी की। क्या किया इसने? मेरी शान में गुस्ताखी की इसने। और मेरी जंग अल्लाह और उसके रसूल के लिए थी। मेरी जंग किसके लिए थी? अल्लाह और उसके रसूल के लिए थी। अगर मैं इससे इंतकाम ले लेता तो मेरा नफ्स शामिल हो जाता। मैं जिनके लिए जंग कर रहा हूं, मेरे दुश्मन से वो इंतकाम लेंगे। छोड़ दिया। ये कारनामा है बाप का। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं अभी मैं, बस एक जरा सी झलक दिखलाऊंगा मैं। जब बाप का ये कारनामा है कि काबू में लेकर छोड़ दिया, बेटे ने भी ऐसा ही कारनामा करके दिखाया। अगर बाप ने जंग में दुश्मन पे काबू पाकर छोड़ा तो बेटे ने भी नहर फुरात में पहुंचकर काबू पाकर छोड़ दिया, ताकि पता चले बाप के असरात बेटे में आए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए नाम भी रखा तो अब्बास। क्या नाम रखा? अब्बास। अब्बास के मानी शेर के हैं, हैदर के मानी भी शेर के हैं,
यह है मौला अली के अलकाब। हैदर के मायनी शेर, गजनफर के मायनी शेर, ज़ैगम के मायनी शेर, असद के मायनी शेर। फिर बतलाऊंगा कि ये सारी कैफियतें कब आती हैं। हमला करे तो क्या क्या कहा जाएगा, उठ के चले तो क्या कहा जाएगा, कछार से निकले तो क्या कहा जाएगा, चंघाड़ दे तो क्या कहा जाएगा। ये बात की बात है। तो जिस तरह हैदर के मायनी शेर, गजनफर के मायनी शेर, ज़ैगम के मायनी शेर, असद के मायनी शेर, इसी तरह अब्बास का मतलब भी शेर है। शेर का बेटा शेर। और अब आपने देखा भी होगा और होता भी है कभी कभी, बच्चे हैं आए आज़ा खाने में आके कभी कभी नींद आ जाती है। बच्चों को कह रहा हूँ, बड़ों को नहीं कहा मैंने, बड़ों को तो उठा दूंगा मैं सोते में से। बच्चे सो जाते हैं। अब सुनिए, नाम का असर देखिए आप। बाज़ आपको ऐसे मिलेंगे उनका कोई काम नहीं है, खाली ताबीज़ गंडे करते रहते हैं वो। अगर इस काम को पैसा लेता है, उजरत ले रहा है, तो ना उससे अल्लाह राजी है ना अहले बैत राजी हैं। हाँ, बरकत के लिए आप लफ्ज़ अली भी लिख कर गले में डाल देंगे, लफ्ज़ अब्बास लिख कर गले में डाल देंगे, लफ्ज़ अली असगर लिख के गले में डाल देंगे, इन नामों की बरकत मिलती चली जाएगी। जितने मुबारक और मसूद नाम है ये। अब सुन लीजिए मिसरे, वक़ार सुल्तानपुरी कहते हैं, नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खाने में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। और इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितना शह का आज़ादार लुटा देता है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है नाम के असरात। बस नाम लिख के डाल दीजिए मौला अब्बास के बच्चों के गलों में, लफ्ज़ अली लिख कर डाल दीजिए, नादी अली लिख कर बच्चों के गले में आवेज़ा कर दीजिए। उसके असरात भी मिलेंगे, उसकी बरकतें भी मिलेंगी। खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए। मगर मैं यहीं तक नहीं रोकूंगा, दुआओं के और कुरान के पढ़ने की आदत डालिए, ताकि जो पढ़ के आपको बरकत मिलेगी वो आपको सिर्फ सुनकर या लिखकर नहीं मिलेगी। घर से निकला कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत किया कीजिए। घर से निकला कीजिए, दुआ पढ़ के, दुआ का मतलब समझ के तब निकला कीजिए, ताकि पता चले कि आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं, आप अपने रब से क्या कह रहे हैं। तो यह है नाम के असरात। उधर लफ्ज़ अली देखिए, अली के मायनी बुलंद, हैदर के मायनी शेर, गजनफर के मायनी शेर। जैसे लफ्ज़ हैदर कह के तारुफ कराया तो मरहब टिक ना सका। इधर अब्बास देखिए शेर। चंद ताकत ऐसी थी मौला हुसैन के पास, अगर एक जगह जमा हो जाती, मजाल नहीं थी कि इनके मुकाबले पर भी कोई आ जाता, मगर सब तकसीम हो गई थी। चूँकि करबला को इसी सूरत में वाक़ होना था। उनमें एक जनाब अब्दुल्ला भी हैं, उनमें जनाब मुस्लिम भी हैं, उनमें मौला अब्बास भी हैं। ये सारी ताकतें वो हैं, एक साथ जमा ना हो सकी। जनाब अब्दुल्ला मदीने में हैं, जनाब मुस्लिम पहले ही कूफे आ गए थे, एक सिर्फ मौला अब्बास। और उन्होंने भी वो जंग नहीं की है जो जंग का अंदाज, सिर्फ हिफाजत खुद इख्तियारी की खातिर नेज़ा दिया गया। ये वो हैं कि इनकी बारगाह में जब आने वाले आते हैं और सिद्क़ दिल से दुआएं मांग लेते हैं, ये नामुमकिन है कि दुआ कबूल ना हो। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, आप हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इस तरह से मुहाफिज़ व मुआविन व मददगार बन के रहे कि आज भी जब आप देखते हैं कोई जुलूस हो, अलम आगे आगे रहता है, ताबूत पीछे, ये इसलिए पता चले कि गाजी आज भी मुहाफिज के तौर पर साथ है। और अलम के साथ मश्क सकीना का जोड़ा रहना, ये भी एक याद दिलाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसा कि चचा ने भतीजी को सीने से लगा रखा है।
हुसैन को हमेशा जिस आरज़ू के साथ मौला अली ने परवरदिगार आलम से अब्बास जैसा बेटा मांगा था, हुसैन अलैहिस्सलाम को हमेशा ये रहा कि अब्बास जैसा क़ुव्वत बाज़ू तेरे पास है। ज़ैनब को भी अब्बास से बड़ी ढारस रही कि जब तक अब्बास जैसा भाई मौजूद है हमारे सरों से चादरें नहीं छिन सकती। और सकीना को क्या उम्मीद थी, जब तक मेरा चचा अब्बास मौजूद है मैं प्यासी नहीं रह सकती। ये हो ही नहीं सकता कि अब्बास जैसा चचा मौजूद हो और पानी की सबील ना करे। वो वक्त जब आया कि मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम अपने आका की बारगाह में आए, सारी दुनिया में जो वफा मशहूर है वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा मशहूर है। आज तक कोई इस वफा का जवाब नहीं ला सका, ना कोई ऐसी वफादारी दिखा सका। आका मुझे इजाजत दे दीजिए। आवाजें आ रही हैं, अल आताश अल आताश अल आताश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। मालूम क्या कहा था हमारे मौला ने, आका ने, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के लंबरदार हो। भाई इतना सुन तो लिया अब्बास ने, मगर बगैर जवाब दिए गाजी ना रह सके। क्या कहा आका, अब वो लश्कर ही कहा है जिसकी मैं इल्हामदारी करता था। कहा आका मुझे इजाजत दे दी, कम से कम बच्चों के लिए पानी की सबील तो कर दो। जैसे इतना कहा, इतने बड़े मुजाहिद, ऐसे जरी दलेर सफशिकन बहादुर के लिए मालूम है हुसैन क्या कहते हैं, अब्बास मैं तुम्हें देखता हूं मुझे कुव्वत मिल जाती है कि मेरा कुव्वत बाजू कोई है। एक भाई को दूसरे भाई से बड़ी ढारस रहा करती है, एक भाई को दूसरे भाई से बड़ी कुव्वत मिलती है। इजाजत नहीं दी, उधर सकीना है जो बार बार चचा के करीब आकर कहती है, चचा प्यास मारे डाल रही है। और हद तो तब हो गई जब जनाब सकीना ने आकर कहा, चचा आइए मेरे साथ उस खेमे में चलते हैं जहां मेरा कमसिन भैया अली असगर मौजूद है। एहसास कीजिए, दर्द पैदा कीजिए, सीने पर हाथ मारिए, जानू पर हाथ लगाइए, सोगवारों जैसी शक्लो सूरत बनाइए, आवाज बुलंद कीजिए, हाय अब्बास हाय सकीना, ताकि इस बाबुल मुराद की बारगाह से कोई भी मुराद को बगैर पूरी कराए ना जा सके। आई लेकर और कहा, चचा देखिए, चचा अगर पानी की सबील न की मेरा भैया अली असगर शिद्दत आतश की वजह से दुनिया से गुजर जाएगा। और आप देख रहे हैं चचा, अब तो मेरा भैया अपने होठों पे जबान भी नहीं फिरा रहा है, बड़े दर्द भरे फिक्रे हैं। पर जरा सा एहसास अगर करेंगे, दर्द महसूस अगर करेंगे, तसव्वुर अगर लेकर जाएंगे तो दिल नरम हो जाएगा। कहा, बेटी मैं तो कई बार जा चुका अपने आका की बारगाह में, मगर इजाजत नहीं मिलती। कहा चलो मैं चलती हूँ। कैसे लेकर चली, जैसा कि मीना में कोई अपनी कुर्बानी को लेकर चलता है। साथ जुमला कह रहा हूं मैं, धीरे 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 मुझे मंजिल की तरफ आना है, ताकि जरा आपके दिलों को और नरमी की तरफ ले आऊं मैं। बच्ची ने सूखी मश्क ली, चचा के साथ चली, आई बाबा की बारगाह में, बाबा मेरी मश्क सूखी है, और बाबा अगर पानी की सबील न हुई तो मेरा भाई अली असगर इस दुनिया से गुजर जाएगा। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं जो मौला हुसैन ने कहा,
बेटी सकीना, तू अपने चचा को लाई तो है, मगर ये मुझे इतना बतला दे कि तेरा भाई ज्यादा प्यासा है या मेरा भाई ज्यादा प्यासा है? कि प्यासे तो दोनों हैं, मगर मेरा भाई कमसिन बहुत है, मेरा भाई कमसिन बहुत है। जैसे इतना कहा, हुसैन कहते हैं जब मैंने अपने भाई को इजाजत दी, मगर सकीना याद रखना, न तेरा भाई बचेगा न मेरा भाई बचेगा। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो जानू तक जा रहे हैं, जो ज़बानें लफ्ज़ बुलंद कर रही हैं। अल्लाह आपकी मेरी सबकी दुआओं को कबूल करे, सबको जिन्हों उनके शर से बचाए। बाबुल मुराद की बारगाह में दुआ है, ए परवरदिगार मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का वास्ता हम सभी की हाजात शरीक को पूरा फरमा, हम सभी को शरीयते मोहम्मदी पर, फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, नाम हुसैन पर खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इजाज़त दी, तलवार नहीं दी मौला ने, मौला अब्बास को आका ने क्या कहा, लो अब्बास नेज़ा ले जाओ सिर्फ हिफाजत के लिए। मशकली चले, मौला अब्बास कौन है? लश्कर के नंबरदार। अब भतीजी का एक जरा सा मंजर पेश कर रहा हूं मैं, भतीजी क्या है? जिस तरह अब्बास पूरे लश्कर के नंबरदार हैं, बच्चों को पता है कि इनके चचा गए हैं तो पानी लेकर आएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे सकीना के पास जमा हो गए, 40 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस वक्त करबला में हैं। रोज़े आशूर, अभी शहादत से पहले सारे बच्चे सकीना के पास आ गए। बड़ा दर्द भरे जुमले देने जा रहा हूँ, अल्लाह के लिए ज़रा सा दिलों को नर्म कर लीजिएगा, दस्ते दर्द जोड़ रहा हूँ मैं। इधर तो गाजी गए पानी की सबील करने के लिए, उधर छोटे छोटे बच्चे सकीना के पास हैं। अंदाज क्या है? सकीना आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, सकीना आगे आगे। कभी कभी आपने मंजर देखा होगा ना, कहीं कहीं ये मंजर कशी की जाती है, बच्चे पीछे पीछे, सकीना आगे आगे। आलम क्या, अंदाज देखिए क्या है, अंदाज मालूम है क्या है? सकीना कह रही है मेरा चचा गया है, बगैर पानी लिए वापस नहीं आएगा। सूखे सूखे कूजे हैं बच्चों के हाथों में, सकीना आगे बच्चे पीछे। आवाज बतला दूं क्या बुलंद की? हाय सकीना, हाय प्यास, या अबुल फजल अब्बास। सकीना कह रही है अगर मेरा चचा गया है वापस नहीं आएगा जब तक पानी लाए आए। अल्लाह इन हाथों पर, इन जबानों पर, इन आंखों पर रहमत नाजिल करे। ए परवरदिगार बाबुल मुराद के तुफैल में सबकी मुरादों को पूरा फरमा। उधर अब्बास गए। अब मैं थोड़े से मसाइब की कड़ियां रोक रहा हूं, वो मंजिल लेके आ रहा हूं, बस जो दर्द भरी मंजिल है। हक़ जिहाद अदा हुआ, पानी में गए। जिस वक्त मौला फरात में गए हैं पानी लेने के लिए, घोड़े ने थोड़ा सा पैर तेजी में मार दिया। जैसे पांव तेजी में लगाया, जरा सा पानी उछला, अब्बास के कपड़े तर हो गए। एक मर्तबा कहा तूने इतनी जोर से पैर क्यों मारा? मेरी सांसें ठंडी हो गई। तुझे पता नहीं है छोटे छोटे बच्चे मारे डाल रही है, मेरी सांसें ठंडी हो गई। पानी लिया, किस उम्मीद के साथ? खेमों तक चला जाऊं, सकीना पानी पी ले, अली असगर तक पानी पहुंच जाए। अब जिसे रोना ना आ सके, दर्द भरी भरी आवाज निकाल देना, अपने जानू या अपने सीने पर हाथ मार लेना। वह जुमला कहने जा रहा हूं मैं, इधर पानी लिया, मश्क सकीना भरी, थोड़ा सा सुकून मिला, बच्चों तक पानी पहुंचा रहा हूं। मगर कमीन गाह में छुपे हुए कमीन ने एक शाना कलम किया, दूसरा कलम हुआ, फिर वार किया, बस का पानी भी बह गया। जो मुझे मंजिल बयान करनी बस वो आ गई। इधर गुर्ज लगा, गाजी से समाधान आ गया, दर्द भरा जुमला आ गया। जितने शहीद करबला की जमीन पर जख्मों की ताब न लाकर पुश्ते फरस से जमीन पर आए हैं, कम अज कम हाथों का सहारा लिया है। मगर हुसैन
अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। या अल्लाह मौला अब्बास के तुफैल में तेरी बारगाह में दुआ है, आइंदा अगर जिंदगी रही हमारा कभी आना हो, या अल्लाह ये आज़ा खाना चारों तरफ से कुशादा हो जाए, हर तरफ से ये तामीर हो जाए, मौला के चाहने वाले सलामत रहे, मौला का जिक्र करने वाले सलामत रहे। अब एक आवाज़ गूंजी, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। हुसैन के कानों में एक आवाज़ गई, आवाज़ को सुनकर हुसैन दौड़े। अब जो हुसैन मख्तल करबला में आए, अब्बास तक पहुंचने से पहले हुसैन ने कोई कीमती शय उठाई, सीने से लगाई, फिर कुछ उठाया, सीने से लगाया, अब्बास के बाजुओं को लगा कर कहा, ए भैया, ए अब्बास। अल्लाह कबूल करे इस हाज़री को, अल्लाह इस आमद को कबूल करे, मौला अब्बास के तुफैल में सबके दुआओं को कबूल करे, सबके माँ बाप सलामत रहे, माँ बाप के साए में औलाद सलामत रहे। इतना कहा, सीने से लगाया। अब जो करीब गए तो जाकर आवाज़ दी, अब्बास अब्बास। एक बड़ी दर्द भरी सी आवाज़ बुलंद हुई, आका गुलाम इस नशेब में है। हुसैन करीब गए, आंखों से खून को साफ किया, चूंकि सर पे गुर्ज लगा था ना, जैसे ही साफ किया अपने आका को देखा। जुमला सुनिएगा, पहला सवाल जो गाजी ने किया वो ये किया, ए आका सकीना आपके साथ तो नहीं है, ए आका सकीना आपके साथ तो नहीं आई है। मैं कहूँगा ए बावफा, सकीना के बारे में क्यों पूछा? क्या इसलिए पूछा, मैं वादा करके चला था पानी लाऊंगा, मगर पानी ना ले जा सका। वसीयत हुई, लाशा उठाना चाहा, ना उठ सका। एक मरतबा अलम को लिया, बस आखिरी फिक्रे मसाइब तमाम। अब मख्तल से खयाम की तरफ चले। उधर मैंने भी कहा था ना, सकीना आगे आगे, छोटे बच्चे पीछे पीछे। हाय सकीना, हाय प्यास, हाथों में कूजे, या अबुल फजील अब्बास। सकीना कह रही है, बच्चों घबराना नहीं, बच्चों परेशान नहीं होना, मेरा चचा गया है, अगर मेरा चचा आएगा तो पानी लेकर आएगा। अब जो सकीना ने देखा अलम आ रहा है, थोड़ी सी तसल्ली हुई, मगर जैसे जैसे अलम करीब हुआ, अब जो सकीना ने देखा तो क्या देखा, अलम तो है मगर चचा नहीं है। मसाइब तमाम। एक मरतबा सकीना ने कहा, बच्चों अपने कूजे जमीन पर फेंक दो, जब चचा नहीं आया पानी नहीं आएगा। खाली चचा का आलम आया है, वो भी बाबा लेकर आए हैं। ये वो आलम बरामद हुआ है जो गाजी से मंसूब है। ए परवरदिगार, बाबुल मुराद के तुफैल में सबके मुरादों को पूरा फरमा। मातम हुसैन।